वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 5 मार्च 2024 और 5 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सतही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी मार्ग के माध्यम से किस राज्य में भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने का अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Coal India Limited and Bharat Heavy Electricals Limited have signed a joint venture agreement for setting up India's first commercial scale ammonium nitrate plant in which state through surface coal gasification technology route। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सतही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी मार्ग के माध्यम से भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने का अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयंत्र न केवल भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला गैसीकरण परियोजना होगी बल्कि यह व्यावसायिक पैमाने पर BHEL द्वारा तैयार स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीकी को तैनात करने वाली भी पहली होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन की दिशा में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इन फरवरी 2024 विच मिनिस्ट्री हैव साइंड एग्रीमेंट विद 12 Technical Education Institution for Academic and Research Collaboration towards Basin Management of 6 Rivers। फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है पर्यावरण और वन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या फोर्थ ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन की दिशा में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हैं नदियां नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार। यह समझौता राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने भारत में एलिफेंट हाउस ब्रांड के तहत पेय पदार्थों के निर्माण, विपणन, वितरण और खुदरा बिक्री के लिए एलिफेंट हाउस के साथ साझेदारी की है। एलिफेंट हाउस किस देश का ब्रांड है? Reliance Consumer Products Limited has partnered with Elephant House to manufacture, market, distribute and retail beverage
under the Elephant House brand in India? Elephant House is the brand of which country? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की FMCG सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने भारत में एलिफेंट हाउस ब्रांड के तहत पेय पदार्थों के निर्माण, वितरण और खुदरा पेय पदार्थों के निर्माण के लिए श्रीलंका स्थित एलिफेंट हाउस के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग न केवल RCPL को अपने बढ़ते पे पोर्टफोलियो को मजबूत करने में मदद करेगा, जिसमें कैंपा, सोसियो और रस्की जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड हैं, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए असाधारण नए उत्पाद और मूल प्रस्ताव भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी हैज साइंड अ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट विद महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स इन महाराष्ट्र? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, सेकेंड ऑप्शन है TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, थर्ड ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है NTPC हरित ऊर्जा। बताइएगा फ्रेंड्स, किस कंपनी ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, NTPC हरित ऊर्जा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित होने वाली कंपनी GW स्केल नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करेगी और चरणबद्ध तरीके से इस पैमाने की परियोजना शुरू करेगी। यह समझौता NTPC के हरित ऊर्जा उद्देश्यों के अनुरूप है और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों में एक और कदम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 11th, सेकेंड ऑप्शन है 12th, थर्ड ऑप्शन है 42nd, फोर्थ ऑप्शन है 32nd। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 42वां स्थान है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक में 55 देशों के मूल्यांकन में भारत 42वें स्थान पर है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के इंटरनेशनल IP इंडेक्स के 12वें संस्करण के अनुसार भारत का समग्र स्कोर भी 38.64% पर अपरिवर्तित रहा। सूचकांक दुनिया की शीर्ष 55 अर्थव्यवस्थाओं के IP ढांचे का मूल्यांकन करता है, जिससे 20 अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सुधार का पता चलता है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहाँ स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ बेस्ड समरपुर Merchants Urban Cooperative Bank as the lender does not have adequate capital and earning prospects। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान या फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पाली का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। सहकारी समितियों राजस्थान के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलर वित्त पोषण समाधान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। मारुति सुजुकी इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक फॉर डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन है सिटी यूनियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलर वित्त पोषण समाधान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलर वित्त पोषण समाधान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक प्रारंभिक समझौता किया है। यह गठजोड़ देश भर में 4000 से अधिक मारुति सुजुकी बिक्री आउटलेटों के लिए व्यापक इन्वेंट्री फंडिंग विकल्पों को बढ़ाता है। 2008 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंपनी की साझेदारी लगातार विकसित हो रही है और अब तक 3 लाख से अधिक कार वित्त मामलों को सुविधाजनक बनाने के महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पे यू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as chairperson and independent director of PayU Payments Private Limited। फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है जोशित रंजन सिकीदार, थर्ड ऑप्शन है दीपक मोहंती या फोर्थ ऑप्शन है रेणु सूद कर्नाड। बताइएगा फ्रेंड्स, पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेणु सूद कर्नाड को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप प्रोसेस की फिनटेक शाखा है। इन्होंने रेणु सूद कर्नाड को कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। कर्नाड, जिन्हें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उनके साथ 2 स्वतंत्र निर्देशक भी शामिल हैं। गोपिका पंत, इंडियन लॉ पार्टनर्स की प्रबंध भागीदार, और जयराज पुरंदरे, जेएमपी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अनीस दयाल सिंह, सेकेंड ऑप्शन है सुजाय लाल थाउसेन, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैकार्टी, या फोर्थ ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी। बताइएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दलजीत सिंह चौधरी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया है। चौधरी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। उन्हें एनएसजी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी भारत की आतंकवाद विरोधी ताकत है। यह आतंकवाद और अपहरण विरोधी अभियानों के खिलाफ एक संघीय प्रतितैनाती बल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स थर्ड से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? इन फरवरी 2024, who become the first Indian citizen to receive an honor knighthood from United Kingdom's King Charles III? फर्स्ट ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, सेकेंड ऑप्शन है राहुल गांधी, थर्ड ऑप्शन है रतन टाटा, या फोर्थ ऑप्शन है सुनील भारती मित्तल। बताइएगा दोस्तों, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स थर्ड से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुनील भारती मित्तल जी बने हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल यूनाइटेड किंगडम्स के किंग चार्ल्स थर्ड से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यह पुरस्कार भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर का खिताब देता है। मानद नाइटहुड ब्रिटिश संप्रभु द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, जो विदेशी नागरिकों को उनके असाधारण योगदान की मान्यता में प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।